ओके मैम। या तो आज हम करने वाले हैं क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 1 द कंप्यूटर सिस्टम, और ये हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। तो चलो अब हम लोग इसे शुरू करते हैं, ठीक है? ओके मैम। यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंप्यूटर is an amazing machine that can do different types of work। तो इसमें इन्होंने बोला है कि बच्चों, आप पहले भी आप पढ़ चुके हो कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक बहुत अमेजिंग मशीन है, बहुत कमाल की मशीन है। that you can do, मतलब जिसमें आप बहुत डिफरेंट टाइप्स के मतलब जॉब्स काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? ओके मैम। It has different parts that can work together to form a computer system। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं that work together, जो एक साथ काम करते हैं from a कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है? तो हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अलीना, आप इसको यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। A computer system basically consists of the following two main components: software। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने सबसे पहले बोला है तो एक कंप्यूटर जो है वो सिस्टम जो है वो बेसिकली मतलब ऑफ द फॉलोइंग, हम ये 2 मेन कंपोनेंट्स हैं किसके? कंप्यूटर के। तो अब ये 2 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मेन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर। 2 मेन है। afternoon, ma'am. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रुकैया, हाउ आर यू? I'm fine. ग्रेट ग्रेट Yes. ग्रेट। सो अभी हमने बस इतना ही किया है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? Okay, ma'am. तो यहाँ पर सबसे पहले है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर सिस्टम ma'am. है, ये जो 2 चीजें बहुत मेन होती हैं। हार्डवेयर क्या है यहाँ पर? अलीना आप पढ़ो। सॉफ्टवेयर क्या है? रुकैया आप पढ़ना। तो पहले अलीना आप पढ़ो। Hardware basically parts that we can see and touch। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या बता रखा है अलीना, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकोगी? ओके, हार्डवेयर वो पार्ट है, वो फिजिकल पार्ट है जिसे हम वी कैन सी एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है? नाउ रुकैया, यू रीड दिस। Software, the name giving to the instruction and programs. तो कैन यू एक्सप्लेन मी? No. ओके, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है द नेम, वो एक नाम है, जैसे गिवन टू इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो भी हम ऑर्डर देते हैं प्रोग्राम को। जैसे जो सॉफ्टवेयर है, अच्छा। जैसे कि हम्म। यहाँ मेरे कंप्यूटर पे जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये पीडीएफ खुली, ये एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इस पे तो इतना ही बताया है, ठीक है? ओके मैम। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने किसी के बारे में बता रखा है तो हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। अलीना, पहले आप रीड करो। ओके मैम। Hardware refers to all those basically parts of a computer that we can see and touch। Computer cannot work without hardware, CPU, controller, processing unit। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो यहाँ पर जो हार्डवेयर है मतलब वो सारे कामों को करता है, वो सारे पार्ट को मतलब सही से रखता है। रिफेयर टू ऑल दीज फिजिकल पार्ट, जो पार्ट को हम देख और टच कर सकते हैं कंप्यूटर का। दैट वी कैन सी, जिसको हम छू और टच कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बात किया था हार्डवेयर पे ये।
सो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर। जो कंप्यूटर है वो बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता। जैसे सीपीयू है, अब देखो अभी देखो मैं क्लास 12th में हूँ और मेरा भी डेटा एंट्री सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी यहाँ पे मैं भी हूँ, जिसको जो हम पढ़ते रहते हैं ना, बाद में क्या होता है कि हम उसे भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है सीपीयू, तो सीपीयू की ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? Control processing unit. या तो ये इसकी फुल फॉर्म है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको आप लोग अच्छी तरह लर्न कर लेना, आपको सीपीयू की फुल फॉर्म है, और ये आपके क्वेश्चन मतलब अभी जो आपका टेस्ट आएगा नीचे वो जरूर होगा। ओके, इज से लेके और इससे लेके मेमोरी तक। रुकैया, Okay, ma'am. Is the main hardware part of a computer, which is inside the CPU box. Some other hardware part ओके ओके ओके, ब्रेक ब्रेक inside ब्रेक, the एक मिनट। ये कंट्रोल नहीं है, वो ये क्या है, ये मैंने कुछ और बता दिया। ये सेंट्रल central. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ना 2-3 बार रिपीट होता है। ओके, Central रुपया एक बार दोबारा processing से unit. रीड करना शुरू करो। Okay, ma'am. Is the main hardware part of the computer, which is inside the CPU box. Some other hardware part inside the CPU box are the hard disk, motherboard, and memory. या गुड। सो इज द मेन हार्डवेयर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, जो मेन हार्डवेयर है वो कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर में है, विच इज इनसाइड, वो अंदर है, किसके अंदर है? सीपीयू बॉक्स की। सीपीयू बॉक्स आप लोग जानते हो ना, सीपीयू। Yes, ma'am. हाँ, तो सीपीयू बॉक्स के अंदर है, सेम द अदर हार्डवेयर। वहां पर और भी तरह के हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर के बाद है यहाँ पर पार्ट्स लिखा हुआ है, पार्ट्स के बाद है इनसाइड, और भी पार्ट्स हैं इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर आर हार्ड डिस्क। जैसे हार्ड डिस्क है, ये हम जानेंगे हार्ड डिस्क क्या होता है। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है वो भी हम जानेंगे। एंड मेमोरी, मेमोरी आप जानते हो, जैसे फोन में मेमोरी होता है तो हम Yes, ma'am. चीजें इसमें सेव कर देते हैं। वैसे हाँ, तो यहाँ से अमीना आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, यहाँ से। Okay, ma'am. They are not visible and attached to the CPU by cables. These ideas that parts some additional parts can also enter to a computer. There's additional parts are no principle of a comb E.G printer, scanner, speakers, motor, pen drive, etc. Okay. ओके गुड। बट अलीना बेटा, मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करने को बोला था, बट इट्स गुड, आपने कर दिया, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना ना, क्योंकि एक एक Okay, लाइन ma'am. जब हम लोग करते हैं ना तो हमें जल्दी से थोड़ा समझ में आता है। तो चलो अब हम इसको जानते हैं और करते हैं। तो दे कैन विजिबल, मतलब वो जो हमें दिखते, दे आर नॉट विजिबल, जो हमें नहीं दिखते। अज, जैसे हार्डवेयर के पार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हार्डवेयर का जो पार्ट्स है, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, आर विजिबल, ये हमें दिखते हैं। टू अस, ये हमें दिखते हैं। उसके बाद है दे, इसके यहाँ आगे आर है, दे आर, मतलब इसको हम देख सकते हैं। टू इन द सीपीयू, जो सीपीयू बॉक्स के अंदर है, कैपेबल और बिसाइड्स है, तो दिस पार्ट सम एडिशनल,
कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, जैसे कि पार्ट्स आर, जैसे कि हमारा प्रिंटर, स्कैनर, ये सब तो बाहर है, स्पीकर है, मॉडर्न है, पेन ड्राइव है, ये सारा आप लोग ने कभी छू के देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये हमारे एडिशनल पार्ट्स आर नो, हमें इन्हें पता है कि ये कौन से हमारे क्या मैम? Prepareless. क्या मैम? कंप्यूटर, मतलब ये सारे वो पार्ट्स हैं जो हम Prepareless. देख सकते हैं, ये भी हार्डवेयर से कनेक्ट और ये सब हम देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा था, कंप्यूटर, माउस, मॉनिटर। ठीक है, अब हम इसके आगे जानेंगे। बहुत सारे, देखो इसमें हमने बात किया कि बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि सीपीयू के अंदर है, जो हम नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाहर भी है जिन्हें हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, सो यू गिव मी इन 2 मिनट्स, आप लोग मुझे 1-2 मिनट दो, मैं अभी दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें कंप्यूटर दे रखा है और उसके कुछ हार्डवेयर हैं, ठीक है, जिनको हम मतलब देख रहे हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हार्डवेयर दे रखे, तो हमें बताना है कि वो क्या क्या है, उसके नाम। ये आपका एक्टिविटी है और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर Okay, जैसे ma'am. कि ये जिसपे निशान है उसका नाम लिखकर आपको लेके आना है ये। उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है, जैसे जैसे आप लिखोगे, जिस जिनका नाम पता चलेगा आपको वो यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, यस, Okay, ma'am. मैम ये स्टेप्स है, क्या? ये स्टेप्स है। नहीं नहीं बेटा, ये स्टेप्स नहीं, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके जैसे मैम। कि यहाँ पर ये बने हुए हैं, तो ये वो हार्डवेयर है जिन्हें हम देख सकते हैं। ओके ठीक है, देख Yes, ओके सकते मैम। ma'am. नहीं सकते, हाँ तो वो आपको नाम लिखने हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओके फिर मैम। आपको यही नाम लिखने हैं जो आप नंबर में लिखोगे। अब हम ये करेंगे ओके मैम। हार्डवेयर के बारे में। तो रुकैया, इसे आप रीड करो। Okay, ma'am. Hardware of a computer is a pro- फीचर्स further फीचर्स future col- फीचर्स फीचर्स future फीचर फीचर feature या feature classified into 4 parts: input, processing, output, and storage device. वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर को, मतलब जो कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, मतलब वो जो कंप्यूटर में रहता है, उसके फीचर्स जो है क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, उनके मतलब Yes, ma'am. हार्डवेयर के 4 पार्ट है। ठीक है, मेनली। अब हमने तो बात किया था कि कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्ट हार्डवेयर में 4 पार्ट मेन है उनके। अब कौन कौन से हैं? एक है इनपुट, इनपुट मतलब आप सभी को पता है, हमने क्लास सेकंड में किया था, Yes, पता ma'am. है ना। Yes, ma'am. यस मैम। दूसरा है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यानी काम होना। Yes, ma'am. या मैम। ओके, थर्ड है आउटपुट, आउटपुट मतलब जो काम होके हमारा आ जाता है। ठीक है, एंड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये Yes, चीजें ma'am. हैं, 4 मेन है। अगर आपसे हार्डवेयर का पूछेगा, 4 मेन फीचर्स बताने हैं, तो आपको यही बताना है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क Okay, आप लोगों ma'am. को मैंने दे दिया है, ये वाला आपको करके लेके आना है। कल हम
इसी को मतलब पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इनपुट ही डिवाइस है जिसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके एवरीवन, Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye bye, ma'am. बाय 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 Bye bye. बाय बाय। ओके ठीक है, आज हम शुरू करेंगे इनपुट डिवाइस। सो Okay. इनपुट डिवाइस, तो आप ये पढ़ो। The device to get the device or gates which we enter data and instruction are called input device. Okay. Okay, the devices through which we enter data Some- and instruction are called input device. So Some of some the of the input devices devices are as follows. are as follows. Yeah. So इसमें okay, जैसे कुछ चीजें होती है जिनकी वजह से हम डेटा को रखते हैं, जैसे कि जो डिवाइस है, द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डेटा, जिसमें हम एंटर मतलब डेटा को रखते हैं, हम Yes, इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर देते हैं कि ये करो, आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वो इनपुट डिवाइस है जिनमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। yes, ठीक ma'am. है, जैसे कि हमने बात किया था ना, एक हमने एग्जांपल लिया था क्लास सेकंड में कि पॉपकॉर्न है, ये इनपुट है, और पॉपकॉर्न आप पकाने के लिए रख दिया, ये प्रोसेस है, और पॉपकॉर्न बनके निकल गया है, ये आउटपुट है। Output, yes, ma'am. बराबर। Yes, ma'am. तो वैसे ही है ये भी, तो इसमें इतना बताया इन्होंने। उसके बाद सम ऑफ द इनपुट मतलब कुछ इनपुट डिवाइस आर फॉलोज, अब हम उनको देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कीबोर्ड। Keyboard. सबसे पहला कीबोर्ड है। अब अगर आपसे इनपुट डिवाइस के 5 नेम पूछेगा तो वो भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उनमें से एक नेम कीबोर्ड है। अगर आपसे Yes, कीबोर्ड ma'am. के बारे में पूछेगा तो आपको फिर ये याद करना पड़ेगा। तो आप इसको रीड करो। A keyboard is the most common input device used to enter data and instruction into the computer. A keyboard has many keys on it. ओके, एक कीबोर्ड सबसे मामूली डिवाइस है, यानी सबसे आम डिवाइस है। उसको टू यूज एंटर मतलब टाइप करने के लिए, डेटा को एंटर करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन यानी काम देते हैं इनटू द कंप्यूटर में। जैसे कि Yes, मैंने ma'am. अभी ये टेक्स्ट वाला ओपन किया है, आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है कि आज मैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 करवा रही हूँ, तो मैं अब ऐसी तो नहीं दे सकती। अब मुझे ये कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा कि मुझे इंफॉर्मेशन कोई रखनी है। तो अब देखो मैं लिखूंगी Yes, अगर ma'am. कंप्यूटर चैप्टर 1, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या हो रहा है कि जब मैंने कीबोर्ड को बोला तो कीबोर्ड ने इसको टाइप किया ना। Yes, ma'am. अगर मैं नहीं बोलती तो कीबोर्ड नहीं टाइप करता। क्यों? क्योंकि उसको तो मैं यूज कर रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, वो बिना मेरे ऑर्डर के बिना नहीं कर सकता। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे नीचे बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात की कीबोर्ड हैज मेनी कीज ऑन इट। आप पहले भी हमने बात किया है कि कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती हैं, देखो। Yes, ma'am. ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में क्लियर है। Yes, ma'am. और इनपुट डिवाइस के बारे में, अभी इनपुट डिवाइस के बारे में और हम बात कर रहे हैं, बट अभी हमें ये पता चल गया कि इनपुट डिवाइस क्या है, जिसमें हम डेटा रखते हैं। ठीक है, डेटा Yes, डालते ma'am. हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, उससे हम ऑर्डर दे सकते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। एक Yes, माउस, ma'am. एक जॉयस्टिक, टच पैड और यहाँ पे टच स्क्रीन, ये 5 आपको नाम मैंने बता दिए हैं, कीबोर्ड, माउस और ये 3। Mouse, checks,
ये तीन है आपके इनपुट डिवाइस के नाम, ठीक है। अब इनको भी हमें डिटेल में पढ़ना ही होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. A mouse is a handheld pointing device with 2 or 3 buttons on its top. It is used to select and point things on the monitor. It can also be used to draw pictures. ओके, माउस को मतलब माउस एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, वो एक ऐसा पॉइंटर डिवाइस है और उसमें 2 और 3 बटन्स होते हैं और इट्स टॉप, और उसके टॉप में भी होता है, जैसे हम उसको स्क्रॉल बोलते हैं। जैसे मैं अभी अगर मैं Yes, अभी आपको ma'am. दिखाई दे रहा हूं, लेकिन ये रहा, है ना। Scroll wheel. Yes, ma'am. इट इज यूज टू सिलेक्ट एंड पॉइंट, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। इन तीनों बटन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। ऑन द मॉनिटर से, जैसे अभी मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर रखी है, मतलब राइट में कर रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट वाला ना सिलेक्ट करने Yes, के लिए होता है, ma'am. लेफ्ट वाला भी चलता है, ये लेफ्ट वाला है। लेकिन जो राइट वाला है, राइट वाले से मैं सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं Yes, लेफ्ट ma'am. वाले से इतना कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, इसे हम यूज करते हैं पिक्चर ड्रॉ करने में। जैसे मान लो किसी को मैंगो बनाना है, तो मैं इसका हेल्प ले रही हूँ, ठीक है। देखो मैं इसका Yes, हेल्प ले रही ma'am. हूँ, मैं आसानी से बना रही हूँ। तो ये कीबोर्ड माउस इस चीज के लिए यूज होता है। अच्छा, पहले हम लोग बात कर लें कि इनपुट डिवाइस कितने हैं। इसमें जितने भी हों आपको कम से कम 5 याद करने हैं। पहले तो इनपुट डिवाइस Okay, ये है, ma'am. दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, और ये है 10वां। यहाँ पर 10 आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको Yes, कम से कम ma'am. 5 याद करने ही है। अब हम किसके बारे में Okay, बात ma'am. करने वाले हैं? Joystick. तो जॉयस्टिक के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो आप रीड करो। Okay, ma'am. A joystick is used for playing ओके, game. It helps to move the items on the screen. गुड। जो जॉयस्टिक होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर प्लेइंग गेम खेलने के लिए। इट हेल्प, Yes, हमें ये ma'am. हेल्प होता है मूव द, मतलब जैसे कि मान लो मैं कार रेस खेल रही हूँ, तो मैंने इसको सिर्फ सीधा किया, वो मेरा कार सिर्फ सीधा चला गया, सिर्फ सीधा गया। और मैंने इसको फिर Yes, इस ma'am. तरफ घुमाया, यानी लेफ्ट घुमाया, तो वो लेफ्ट चला गया। फिर मुझे ऐसे ऐसे इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे चलना है। Yes, ma'am. तो जॉयस्टिक इसलिए है, और वो हमें स्क्रीन पे हमारे सब कुछ शो करवाता है। Yes, ma'am. अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। Touchpad. ओके, टच पैड के बारे में बात करने वाले हैं। तो टच पैड आपने ये देखो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ओके, अब ये हरप्रीत आप रीड करो इसको यहाँ से यहाँ तक। A touchpad is used to instead of a mouse on the laptop computer. It is a touch sensitive pad. By moving a finger on the touchpad, we can control movement of the pointer on the screen. We can also click by tapping on the touchpad. A touchpad usually comes with 2 or more buttons. These buttons together form clickpad. These buttons work in the same way left and right button of a mouse. ओके, तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं, जैसे ये माउस है, माउस की तरह यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर, इन सब की तरह हम इसको यूज करते हैं। इट मतलब इसमें टच वाला सीन ज्यादा होता है। टच सेंसिटिव पैड मतलब ये
टच वाला पैड होता है, नाम ही टच पैड है, तो हम इसको Yes, फिंगर से ma'am. कर सकते हैं। अभी देखो कंप्यूटर में मुझे माउस से करना पड़ रहा है, मेरे हाथ का माउस में यूज हो रहा है, लेकिन इसमें आपका डायरेक्टली हाथ यूज होता है, ठीक है। Yes, बाय द ma'am. मूविंग ए फिंगर, मतलब हम लोग फिंगर घुमा घुमा के कुछ भी कर सकते हैं टच पैड में। वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर का हम मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे सिर्फ इतना चलाना है, इतना चलाना है, इतना चलाना है, इतना चलाना है, जो भी चलाना है मैं अपनी मर्जी से चला सकती हूँ। और वो मुझे जो मेरा पॉइंटर है, ये मेरा घूम रहा है ना, जो ये मेरा पॉइंटर है, तो जो ये पॉइंटर है Yes, स्क्रीन पे दिखाई देता है। वी कैन ऑल्सो क्लिक बाय टैपिंग ऑन दैट, हम इसको टैप कर सकते हैं, ठीक है, टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग मतलब क्या होता है? typing लिखना. टैपिंग टैपिंग टैपिंग, Tapping. सोचो। Tapping. I don't know, ma'am. ओके, Tap. वैसे तो इसका हिंदी में मतलब दोहन नाम है, ठीक है, मतलब इसका तो कंफर्म मुझे भी नहीं है टैपिंग मतलब क्या होता है, लेकिन टैपिंग जो भी होता है वो टच पैड में होता है, और इससे मतलब हम क्लिक बाय कर सकते हैं, क्लिकिंग कर सकते हैं, मतलब डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक ऐसे ऐसे कर सकते हैं। टच okay, पैड को ma'am. हम यूजली कॉमन मतलब कम विद 2 मोर बटन, मतलब इसमें टच पैड में 2 और 3 बटन्स होते हैं। 2 और मोर बटन मतलब 2 और भी बटन हो सकते हैं, 2 और भी मतलब 3 4 5 6 कितने भी बटन हो सकते हैं। दीज बटन टुगेदर, ये एक साथ रहते हैं फ्रॉम द क्लिक पैड, क्लिक पैड में, तो मतलब चाहे उसके पीछे दे रखा हो, चाहे उसके जैसे कि मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के यहाँ में दे रखा होता है सिम के लिए, यहाँ दे रखा होता है चार्जर के लिए, तो वैसे ही बटन उसमें दिए गए होंगे। देयर बटन वर्क इज द सेम वे, मतलब वो भी सही सेम ही काम करते हैं एज लेफ्ट एंड राइट बटन्स ऑफ ए माउस, जैसे माउस काम करता है लेफ्ट और राइट में। क्लियर है ये? Yes, ma'am. हमें टच पैड के बारे में काफी कुछ पता चला है, और हमने उसके बारे में Yes, पढ़ा ma'am. भी। अब देखो यहाँ पर बना हुआ है टच पैड, लेफ्ट बटन राइट बटन, Button. तो यहाँ पे है लेफ्ट बटन राइट बटन, उसके बाद ये बीच वाला टच पैड, ये टच पैड है हमारा, और ये हमारे 2 बटन है। Yes, ma'am. अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो मैं फोटो भेजू ग्रुप में? Ma'am clear है. ठीक है, आप किसके बारे में बात करने वाले हैं? Touch screen. टच स्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है, रुको आप रीड करो इसको। A touch screen is a computer screen that is sensitive to the touch in inside of using a mouse. We can use a finger to point and select the item directly on the screen. No, nowhere new, ओके, nowhere most monitor, mobile phone, and ATM have touch screen. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है टच पैड, जो टच स्क्रीन होता है वो देखो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हमारा स्क्रीन टच फोन है सेम है, Yes, ma'am. इसे कंप्यूटर स्क्रीन की तरह वो होता है। दैट इज यहाँ पर हम लोग टच कर सकते हैं उसको, और उसको यूज कर सकते हैं माउस की तरह, मतलब अपने हाथ को माउस की तरह यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज आवर फिंगर, माउस की जगह हम फिंगर यूज करते हैं, पॉइंटर एंड सेलेक्ट, कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पे हमें वो दिखाई देता है। नाउ डेज मैंने अब के समय में मोस्ट मॉनिटर यानी मॉनिटर यानी जो मेरा स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक Yes, है, ma'am. मोबाइल फोन एंड एटीएम हैव टच स्क्रीन। अब जब एटीएम कभी गए हो आप, ATM. Yes, ma'am. एटीएम में ना ऐसी स्क्रीन लगा होता है, हमें उस पर टाइपिंग मतलब उसमें अपने Yes, अपनी ma'am. ऑर्डर देने होते हैं, अपने नंबर डालने पड़ते हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज चॉइस करनी पड़ती है। ऐसी मॉनिटर में दे रखा है, मोबाइल फोन ऐसा आ गया है,
तो ये सारे हमारे टच स्क्रीन है। Yes, ma'am. अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? लाइट पेन। तो लाइट पेन आप रीड करो। A light pen looks like a pen that can be used on a pen, pencil pad with word whatever you write on this pen can be seen on the monitor. Light pen is only used with CRT monitors. ओके गुड। सो लाइट पेन लुक ए लाइक ए पेन। जैसे लाइट पेन है वो एक पेन की तरह ही है। देखो लाइट पेन, Yes, ma'am. ठीक है, पेन की तरह। डेट कैन बी यूज्ड ऑन द स्पेशल पेन। इसको हम स्पेशल पेन भी कह सकते हैं। वेयर यू राइट ऑन दिस पैड कैन यू सीन ऑन मॉनिटर। अच्छा, इससे ना आप कहीं भी लिख सकते हो। जैसे सिर्फ ये वाला हमारा मॉनिटर नहीं हुआ, तो क्या होता है कि फोन आते हैं, अब स्मार्टफोन, उसमें वो लोग बोलते हैं कि ये फोन ले लो और ये 20,000 का पेन है, उसको लाइट पेन ही है, लाइट पेन जैसे ही है, आप ले लो। Yes, फिर आप ma'am. हाथ से नहीं लिखोगे, आप पेन से लिखोगे। तो अगर आप एक बार लाइट पेन ले लेते हो ना, तो आप उस फोन के साथ आपको अलग से पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Yes, सो ma'am. लाइट पेन इज ओनली यूज द CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या होता है? No idea, ma'am. मतलब CRT मॉनिटर भी एक मॉनिटर होता होगा, मैंने यूज नहीं किया तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हमने बात किया है। अब लाइट पेन बहुत तरह के होते हैं, मोबाइल फोन में चलने वाला भी होता है और मॉनिटर पे भी चलने वाला होता है, ठीक है। Yes, अब ma'am. हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Microphone. पहले मुझे बताओ, आपने माइक्रोफोन मतलब कभी देखा है? No, ma'am. अब आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, आप रीड करो। A microphone is used to record our voice and other sound into the computer. The record sound is then saved as a sound file on the computer. Sound cards cards enable the computer to record sound input from a microphone connected to the computer. Good afternoon. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून लीना। ओके, वेरी गुड रुकैया। इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया गया है कि माइक्रोफोन इज यूज करते हैं हम इसको रिकॉर्ड के। फॉर रिकॉर्ड, व्हाट रिकॉर्ड, किस चीज के लिए? आवर वॉइस एंड अदर साउंड, अपनी वॉइस के लिए, दूसरे साउंड के लिए, इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम इसको एंटर Yes, कर ma'am. देते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने अपना कोई सॉन्ग इसमें रिकॉर्ड किया, तो मान लो मेरी कोई पेट है, तो वो पेट का मुझे, जैसे वो बोलती है तो मुझे समझ में आता है, तो मैंने उसकी भी बातें और उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने कर दी। Yes, तो ma'am. मैंने उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रख दिया। द रिकॉर्डेड साउंड को इनटू द सेव, हमने उसको सेव किया। किसमें सेव किया? साउंड फाइल में। साउंड फाइल हम बनाएंगे तो उसमें हम उसको सेव कर देंगे ऑन द Yes, कंप्यूटर, ma'am. कंप्यूटर में। सो जो साउंड होता है, साउंड कार्ड्स एनेबल द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। जो कंप्यूटर होता है ये सब चीजों को मतलब खुद में रिकॉर्ड कर लेता है। बोलते तो हम माइक्रोफोन से हैं, Yes, लेकिन ma'am. रिकॉर्ड कहाँ होता है? कंप्यूटर में। तो Yes. यहाँ पे बताया गया है कि इनपुट फ्रॉम माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस, ये वाला इनपुट डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है, मतलब ये माइक्रोफोन कनेक्टेड है हमारा किसे? कंप्यूटर से, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्कैनर के बारे में। Scanner. तो स्कैनर, आप इससे पहले आप दोनों ने कभी यूज किया है, देखा है? नो No, मैम। ma'am. इट इज ओके।
चलो अलीना आप रीड करो। Okay, ma'am. A scanner copies a picture or text print on a paper into the computer. There are many types of scanner. The most commonly used are felt bed or and barcode scanner. ओके ओके गुड। तो ए स्कैनर कॉपी ए पिक्चर, जो स्कैनर होता है वो किसी भी पिक्चर को कॉपी कर लेता है, कॉपी यानी नकल कर लेता है उसकी, और टेक्स्ट की प्रिंट निकाल सकते हैं हम ऑन ए पेपर, पेपर में उसका प्रिंट। जैसे मान लो मैं मान लो मेरा सॉफ्टवेयर खुला है, टेक्स्ट पेंट खुला है, टेक्स्ट पेंट नहीं MS वर्ड खुला है, MS ऑफिस खुला है, तो मैं उसमें कुछ भी टाइप कर रही हूँ। जैसे मैंने कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर उसमें टाइप कर दिए। उसके बाद क्या है, अगर मेरे पास प्रिंटर है तो मैं प्रिंट उससे निकाल सकती हूँ पेपर पे, Yes, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये जो पेपर होता है द कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर से प्रिंटर निकाल मतलब वो उसमें सेव करेंगे वर्ड्स हमारे, टेक्स्ट टेक्स्ट यानी ये जो वर्ड है इनको हम टेक्स्ट बोलेंगे, अभी इनको हम सेव करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर को हम बोलेंगे कि अब हमें इसको आप प्रिंट आउट चाहिए विद पेज, तो प्रिंटर में हम पेज डालेंगे तो फिर ये अपना छाप देता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर, बहुत तरह के स्कैनर हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, फ्लैट बेड एंड बारकोड स्कैनर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो फ्लैट, यहाँ Yes, फ्लैट ma'am. स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर, और यहाँ ma'am. पर बार कोड स्कैनर है। देखो आपने जब भी कॉपी ली होगी तो कॉपी के पीछे एक ऐसा स्कैनर जरूर लगा होगा। Yes, ma'am. हाँ, तो आपको पता चल गया है कि इसको बार कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Barcode. Barcode scanner. गुड 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 गुड। हाँ, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Digital camera. या डिजिटल कैमरा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डिजिटल कैमरा हम जानेंगे क्या है, उसका काम क्या है। तो आप रीड करो रुकैया। A digital camera is used to take photographs and record videos on a remove, removable clip called m- memory card. Photos and videos from the camera can be transferred to a computer by connecting the two or by using a memory card record for stro- storing, editing, या printing, etc. गुड ओके। यहाँ पर डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लेते हैं, एंड रिकॉर्ड वीडियो, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ऑन द रिमूवल शिप कॉल्ड मेमोरी कार्ड। इसको मेमोरी कार्ड भी कहते थे, ठीक है। फोटो एंड वीडियो फ्रॉम द कैमरा कैन बी ट्रांसफेयर, मतलब क्या था कि जैसे तुमने एक फोटो खींची और Yes, ma'am. तुमने वीडियो बनाई, तो वो फोटो को तुम उस वीडियो में ऐड कर सकती हो टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर से बाय ए कनेक्टिंग, उन दोनों कनेक्ट है वो दोनों, टू द बाय द यूजिंग ए मेमोरी, मेमोरी कार्ड। इनमें एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें आपकी सारी चीजें रहती हैं, फोटो और आपके वीडियोस, तो इसमें स्टोरिंग रहता है, इसमें एडिटिंग रहता है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें होती है। पहले के तो जमाने में ऐसा रहता था कि हमने फोटो खींचा और काले कलर का एक पर्ची, काले कलर का ऐसे ऐसे आ जाता था, Yes, ma'am. फिर उसको हम फोटो वाले को देते थे, फिर वो हमें फोटो निकाल के देता था उससे। याद है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहले वैसे थे, लेकिन अब तो स्मार्ट बन गए हैं काफी कुछ, ठीक है, अब तो काफी Mm. कुछ स्मार्ट बन गया है।
ओके, तो अब हमारा ये रहता है, रीड करो। Webcam. Webcam. या वेबकैम, तो अब आप इसे रीड करो अलीना। Okay, ma'am. We use a web camera to capture still images and live videos. It is generally used to share pictures and have live chat with our friends and leverage using internet. Many desktop computers and laptops come with a built-in webcam. ओके, अब जो वेबकैम होता है वो क्या होता है, मैं सबसे पहले यही बता दूं। ये एक ऐसा कैमरा होता है जिसको आप फ्रंट और बैक कर सकते हो, ठीक है। तो वेब कैमरा जो होता है मतलब उसमें हम कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस एंड लाइव वीडियोस। जैसे कई लोग लाइव आते हैं तो कमेंट क्या होता है, अपने कंप्यूटर से पढ़ते हैं, और वो वेब कैमरा होता है वो कहीं लगा देते हैं जिससे उनका चेहरा दिखाई दे, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम इसको यूज करते हैं शेप पिक्चर एंड हैव लाइव चैट। लाइव चैट में विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंडों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, यानी दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या होता है, मतलब हम कनेक्ट हो पाते हैं। मैनी डेस्कटॉप, बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप हैं कंप्यूटर के, लैपटॉप कम विद द, मतलब ये जो वेबकैम है, मतलब ये मेरे पास भी है, ये कंप्यूटर में भी यूज होता है, लैपटॉप में भी यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई स्पेशली आते होंगे, लेकिन मेरे पास जो है वो दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो वेबकैम ये होता है, Yes, क्लियर Okay, है? ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आप लोग 1 मिनट रुको, मैं आप लोगों को होमवर्क देना है, तो मैं थोड़ा मतलब यहाँ पे काम है वो मैं करके आपको अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, टेक स्क्रीनशॉट। अब ये आपका क्लास एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करके लेके आना है, ये आपको जैसे कि अरेंज द लेटर एंड राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस। यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस है जिनके आपको नाम लिख के लेके आने हैं। जैसे ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तो आपको वो सही करके लिखना Yes, है। ma'am. और अलीना, ये चैप्टर बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो देख लेना, इसमें हमने काफी कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। यहाँ इनपुट डिवाइस से लेके Okay, हमने ma'am. कवर कर दिया है, तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, और आप ये Okay, लोग ma'am. करके मुझे भेज देना आप सब, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, तो हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन। Okay, ma'am. Bye bye. Bye bye. ओके, तो अब हम करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब होता है, जैसे हमने अभी बात किया था इनपुट आउटपुट प्रोसेस, बात किया था हमने। Yes, ma'am. Yes. प्रोसेसिंग यानी कोई काम होना, तो हम जानेंगे। तो पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Okay, ma'am. The CPU, gentle processing unit, is the brain of the computer. This is where the computer does all it is processing work. It also controls all input, Good afternoon, ma'am. output, and other device. It is inside a box known as the CPU box. Ma'am, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आफ्टरनून रुकैया। तो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस चल रहा था, तो जो प्रोसेसिंग डिवाइस है द सीपीयू, जिसको हम बोलते, जो बोल रहे हैं हम सीपीयू, तो सीपीयू के, जैसे कि अभी हमने तो बात किया था सीपीयू इतना बड़ा होता है, लेकिन सीपीयू के अंदर ये मेन चीज ये होती है, ठीक है।
तो इसको हम Yes, बोलते ma'am. हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म आप याद रखना लाइफ टाइम। ओके, इसके बाद क्या है, ये Okay, ma'am. ब्रेन, किसका ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है। ओके, दिस इज वेयर द कंप्यूटर डज ऑल इट्स प्रोसेसिंग वर्क। कंप्यूटर के जितने भी वर्क होते हैं वो ये करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट एंड अदर डिवाइस। मतलब जो ये है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। कौन से कमांड दे रहे हैं हम लोग, कैसे हम माउस को चला रहे हैं। जैसे माउस इज ए इनपुट डिवाइस, तो माउस को चला रहे हैं, तो माउस को हम चला रहे हैं, ब्रेन को हमारे पता है, क्योंकि जब मॉनिटर हमारा जगह है, मॉनिटर हमें दिख रहा है, तो मॉनिटर जब ही जगह है जब ब्रेन हमारा जगह है। अगर हमारा सीपीयू नहीं चालू होगा तो क्या हमारा मॉनिटर चालू हो सकता है? No, No, ma'am. ma'am. नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो हमारा ब्रेन है, हमारा, हम सोते हैं लेकिन हमारा ब्रेन नहीं सोता कभी भी। हमारा ब्रेन 24 घंटे चलता रहता है। हम Yes, दिमाग, ma'am. हम सोते हैं तो हम सोचते हैं हम सो रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे होते हैं। बट जो हमारा ब्रेन है ना, वो, उसको रेस्ट नहीं चाहिए। वो, आप सो रहे होते हो तो वो फिर भी आपको सपने दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट करता ही नहीं है। ऐसे ही सीपीयू है। सीपीयू एक ब्रेन है कंप्यूटर का, और ये सारे काम देखता है इनसाइड, अंदर के बॉक्स में रहता है ये। और एज द सीपीयू बॉक्स जैसे ये है, तो इसके अंदर ऐसे होता है ये अंदर जैसा। भी तो बहुत सारे मॉडर्न सीपीयू निकल आए हैं, तो यहाँ का ढक्कन भी Yes, अब खुल ma'am. जाता है। पहले तो प्लास से ढक्कन खुलते थे, अब तो हाथ से ढक्कन खुल जाते हैं, और बहुत सुंदर तरह से सेट हो जाता है। अब कोई भी कर सकता है। पहले हमें लोगों के पास जाना पड़ता था कि आप कर दो, लेकिन अब हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. गुड। तो हमें ये पता चल गया, हमें इसकी फुल फॉर्म भी पता चल गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू हमारा कंप्यूटर का क्या है? सीपीयू इज द Brain. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. गुड। अब हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, Output Output device. device. यानी जो चीजें हमें देती हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो वो बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ से यहाँ तक अलीना ऑपरेट, यहाँ से यहाँ तक अलीना ऑपरेट करो। Okay, ma'am. Output devices are used to display the data that we input into a computer and the results which we get after processing. Some of the output devices are as follows. ओके, गुड। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है उसको हम यूज करते हैं डिस्प्ले, यानी दिखने के लिए। हम कुछ भी हम जो देखते हैं, जो हमारे डेटा होते हैं, वे इनपुट इनटू ए कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, स्टोर होते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, और व्हाट वी गेट द आफ्टर प्रोसेसिंग, जब वो काम कर रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, हमारा पूरा जो डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है, आउटपुट होता है, अंदर होता है। ठीक है, और मान लो अभी देखो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन, ये मॉनिटर है। सबसे पहले तो ये मॉनिटर है। मॉनिटर मुझे ये पीडीएफ आप सभी को और मुझे दिखा रहा है ना, Yes, ma'am. पीडीएफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये हमें दे रहा है ना। मैंने इसमें पीडीएफ डाउनलोड किया माउस से, उसके बाद इसने उसको सेव किया, यानी प्रोसेस किया, उसके बाद मैंने उसको ओपन किया, और अब ये मुझे मेरा आउटपुट दे रहा है। देखो, ये मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ लिखा है सम ऑफ द Yes, ma'am. आउटपुट डिवाइस आर एज ए फॉलो। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइस के पहले नाम जानेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे। Okay, ma'am. सबसे पहले मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन, एंड ये प्रोजेक्टर, और स्टोर डेटा। अभी इतना ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। अब देखो, मॉनिटर ना दो तरह से होती है। एक तो होता है सिर्फ मॉनिटर, CRT, एक होता है मॉनिटर, एक होता है LCD, यानी टीवी monitor. के जैसे होता है।
आप इसमें टीवी भी देख सकते हो, आप इसको कंप्यूटर की तरह भी यूज करते हो, बट जो ये होता है ना, ये पूरा ही कंप्यूटर होता है, लेकिन इसमें दोनों चीजें, यानी बोथ, बोथ यानी दोनों, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे। रुकैया, अब आप रीड करो यहाँ से यहाँ तक। It's look like TV screen. Whatever we type on the keyboard can be seen on the monitor. It also displays the processed information. It is also called VDU, visual visual display, and the after we get on the monitor, it is called a soft copy. There are two types of monitor: LCD, liquid clear crystal display monitor, and CRT checkout कोई बात नहीं, right to monitor. ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये मैं बता दूंगी आपको। सबसे पहले इसमें इन्होंने बोला है इट लाइक ए टीवी स्क्रीन। Yes, ये ma'am. हमें टीवी स्क्रीन की तरह, टीवी की तरह लगता है। जब भी हम कुछ कीबोर्ड में टाइप करते हैं, कैन वी सी ऑन मॉनिटर, ये हमें मॉनिटर पे दिखाता है। लाइक अभी मैंने टेक्स्ट खोला है, तो टेक्स्ट में कुछ भी मैं टाइप कर रही हूँ, ये मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये दिखा रहा है, तो ये हमारा, ये भी ये मॉनिटर में दिखाता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द प्रोसेसिंग, ये हमें काम भी दिखाता है। क्या क्या दिखाता है, हमारे Yes, इंफॉर्मेशन। इट ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, VDU। इसकी फुल फॉर्म क्या है, you विजुअल डिस्प्ले यूनिट। visual Display display unit. विजुअल visual या display विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसको ये भी Visual display unit. unit. डिस्प्ले यूनिट। तो द आउटपुट वी गेट ऑन द मॉनिटर, इट कॉल्ड ए सॉफ्ट कॉपी। तो क्या होता है कि हम अपना आउटपुट देखते हैं, हम अपना काम देखते हैं मॉनिटर पे, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। उसको हम सॉफ्ट कॉपी भी बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, दो टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, CD और CRT। CD की फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, LCD की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड Liquid clear crystal display. Liquid crystal display. क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड मॉनिटर CRT की फुल फॉर्म क्या है, यस यस बताओ, Checkerboard drive tube. कैटूल Drive tube. ट्यूब मॉनिटर। अब यहाँ पर हमें दोनों के नाम भी पता चल गया, दोनों की फुल फॉर्म भी। फुल फॉर्म इनकी याद करने की अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप लोग याद कर लेना। अच्छा, मुझे CPU की फुल Yes, फॉर्म, ma'am. यस, CPU की फुल फॉर्म कौन बताएगा, इससे पता चलेगा कौन पढ़ रहा है, बताओ। Computer processor. CPU की फुल फॉर्म, CPU Yes, ma'am. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Central Processing Center processing unit. या आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर हम सबने देखा है ना।
तो हम प्रिंटर के बारे में जानेंगे। Yes, अगर ma'am. Okay, ma'am. A printer prints the output which we see on the computer screen on paper. The print copy is called the hard copy. There are three types of printer: dot metric, inkjet, and razor. ओके, वेरी गुड। तो हम इसके बारे में अब बात करेंगे, प्रिंटर के बारे में। हमें पता है कि हम लोगों ने पहले भी प्रिंटर देख रखा है, उनके बारे में जाना है, हमने क्लास सेकंड में भी पढ़ा है। तो ये प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करता है आउटपुट हमें देता है विच बी सी ऑन द मॉनिटर कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर के स्क्रीन में देखते हैं। जैसे मान लो मैंने MS वर्ड में इतना कुछ हमने किया, उसमें मान लो मैंने आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो अब मुझे उसको निकाल के स्कूल में जमा करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैं प्रिंट आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. जो ये हमें प्रिंट करके देता है जो हम स्क्रीन में देखते हैं। जैसे अभी ये जो PDF ओपन है, इस PDF की मैं चाहूँ तो प्रिंटर से इसका आउटपुट निकाल सकती हूँ। ठीक है, आप लोग भी निकाल सकते हो अगर ये PDF में अगर आपको सेंड कर दो तो द प्रिंटर कॉपी इज कॉल्ड, हम प्रिंट जो हमें प्रिंटेड मिलता है, प्रिंट आउट मिलता है, उसको हम कॉपी या फिर हार्ड कॉपी भी कहते हैं। ठीक है, Yes, थ्री ma'am. मतलब देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर, 3 टाइप्स के मेन मतलब 3 मेन टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से? Dot material, inkjet, and laser. Dot material, inkjet, and डॉट मीट्रिक्स, Matrix, inkjet, and laser. laser. उसके आगे क्या है? Inkjet and laser. या इनकेज्ड Inkjet and laser. एंड क्या है Laser. ये? Laser. लेजर, या वेरी गुड। तो ये 3 टाइप के होते हैं। चलो अब हम लोग प्रिंटर एक बार देखते हैं कि इसकी इमेज क्या बनी है। तो ये हमारा ये वाला है जिसमें सिर्फ प्रिंट आउट निकलता है। ये हमारा कलर्ड वाला है जिसको हम ये बोलते हैं Okay, ma'am. Printer. इंजेक्ट को बोलते हैं ये वाला प्रिंटर को। और ये हमारा लेजर है। मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर आप ढक्कन खोलोगे और पेज रखोगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, और अगर आप मॉनिटर से देख रहे हो तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। ये दोनों तरह से प्रिंट होता है। ये कलर प्रिंटर है, ये प्रिंट आउट मतलब ये आपका कंप्यूटर से हो जाता है, इससे भी हो जाता है, लेकिन इसका मुझे पता नहीं कि ये स्कैन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, Yes, ma'am. हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Speakers and headphones. Speaker and head. रुकैया अलीना, इसको रीड करो। Okay, ma'am. Speakers and headphones are used to listen to output in the form of sound. ओके, पहला जो स्पीकर इसलिए स्पीकर है क्योंकि उसमें से हमें आवाज मिलती है ना? Yes, हम ma'am. उससे आवाज सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, तो स्पीकर जो है वो हमें देता है, तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो स्पीकर एंड हेडफोन्स आर यूज, हम उसे यूज करते हैं सुनने में टू आउटपुट, ये आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, मतलब वो हमें साउंड देता है। ये स्पीकर है, ये हमारा हेडफोन है। तो हमारा हेडफोन क्या है, इनपुट है आउटपुट है? Output. यस, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, वो ma'am. थोड़ी इमेज खराब आ रही है। Plotter. 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 या प्लॉटर, गुड। तो हम प्लॉटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो रुकैया इसे रीड करो। Okay, ma'am. Plotter is a special purpose
output device. It is used to process output device. process output device. It is used to print l- lar- large large ये पर्पस drawing ये पर्पस लिखा हुआ है, मुझे उस टाइम कुछ और दिखाई दिया, ये पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है। purpose output device. It is used to print large drawings such as maps, banners, and poster. It is used mainly by engineers, articles, and system article and centers to print good quality drawing. The two most commonly used plotters are drum plotters and flatbed plotters. ओके तो सबसे पहले जो प्लॉटर है, तो प्लॉटर इज स्पेशल पर्पस आउटपुट डिवाइस। ये बहुत इसको हम हिंदी में कहें तो ये बहुत स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको बड़े प्रिंटर के लिए यूज करते हैं। ड्राइंग मतलब इसमें से ड्राइंग निकालते हैं, वो छोटा नहीं होता, वो बड़े में होता है। जैसे मैप, बड़े वाला जो मैप आप लोगों ने देखा होगा, मैप्स और बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखे होंगे। Yes, ma'am. और तो ये Plotter चीज machine. निकालते या Yes, बैनर ma'am, हमने वगैरह देखी आपने है। देखा होगा, कई जगह बैनर वगैरह लगे होते हैं। जी मैम, It मेरा भाई इसका ही काम करता है। या इट इज यूज मेनली बाय इंजीनियर। इसको मतलब इसको मेनली कौन यूज करते हैं? Engineers. या और ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है? Article, Architects and scientists article and scientist. to टू print प्रिंट क्वालिटी ड्राइंग, ये निकालते हैं, मतलब ड्राइंग ये mainly निकालते हैं। द टू मोस्ट कॉमन, मतलब दो बहुत कॉमन होते हैं, यूज प्लॉटर, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। तो अब हम इसके बारे में, इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि दिखाई दे। ओके, तो यहाँ नाम आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मैं लिख देती हूँ। Drum plotter. Drum plotter. या ड्रम प्लॉटर। उसके बाद है फ्लैट बेड, Flatbed plotter. ठीक है, तो ये भी क्लियर है। Yes, ma'am. अब हम किसके बारे में जानने वाले हैं? प्रोजेक्टर। Projector. अच्छा, थिएटर गए हो? थिएटर, No, ma'am. थिएटर में ऐसे लगा होता है प्रोजेक्टर, और उससे वीडियोस सब चलती है। Yes, ma'am. रिकॉर्ड किया जाता है। कोई पुराने समय में सुना होगा, पहले के समय में मूवीज वगैरह ऐसी चलती थी, Yes, है ma'am. ना? Yes, ma'am. या तो इसको अब हम रीड करेंगे। तो अलीना इसको रीड करो। Okay, ma'am. A projector is used to display the images and videos on a screen. The screen cloud be whiteboard, white cloth, or even a wall. It is used while teaching teaching in schools and college, and also for professionals
in offices. ओके, इस पे Ma'am, that- वीडियोस वगैरह इमेजेस वगैरह दिखाई जाती थी, ये स्क्रीन शेयर किया जाता था। जैसे ये टीचर पढ़ा रही है, यहाँ एक बोर्ड लगा होता था, स्पेशल बोर्ड लगा होता था। तो ये जो कैमरा था इसको यहाँ लगा दिया करते हैं, मतलब थोड़ा दूर, और ये जो लाइट है, ये जो लाइट है वो बोर्ड की तरफ कर देते, तो यहाँ पर वो मूवी, फोटो, पिक्चर जो भी तुमने उसमें चालू किया है वो दिखाई देता है, जो भी आपने उसमें सेट किया है। ये स्क्रीन मतलब मैम। शेयर होती है व्हाइट बोर्ड पर, जैसे हमने बात किया स्पेशल बोर्ड होता है इसका, वो व्हाइट क्लॉथ से बना होता है। और हम इसको यूज करते हैं, मतलब कई लोग इसको यूज करते हैं टीचिंग में, पढ़ाने के, मतलब जब पढ़ाते हैं तो इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड ऑल्सो, मतलब इसको हम लोग उस सब चीजों में यूज करते हैं। और जैसे कोई हमें मतलब कोई भी हमें अपना प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे मैंने बनाया है कि मुझे एक दुकान, मतलब मुझे एक शॉप खोलनी है, उस शॉप के बाद क्या करना है, उस शॉप में उसके बाद क्या करना है, जैसे उस शॉप में क्या क्या मुझे मतलब बढ़ाना है, क्या क्या घटाना है, कितने पैसे लगे, तो ये मैंने एक प्रोजेक्टर में बना लिया अपना। क्या बनाया है मैंने अपना प्रोजेक्ट। Okay, ma'am. फॉर के नीचे क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन, प्रेडिटेशन, प्रेजेंटेशन। या तो ये प्रेडिटेशन जैसे हम कहाँ करते हैं, जब जहाँ हम ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में वगैरह में ज्यादातर जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मूवी बहुत देखी है, तो यस मूवी में मैम। आपने देखा होगा कि पुलिस लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी एक ऑफिस होता है जहाँ वो उनका डिस्कशन होता है, तो वहां पर वो यही लगा होता है और वो बात कर रहे होते हैं, क्रिमिनल की फोटो दिखाते हैं, यस मैम। तो वहां पर ज्यादातर यही प्रोजेक्टर यूज होता है। अब ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है और मतलब वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो हम इस पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखो, स्टोरेज डिवाइस जो है, पहले तो वो हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, पेन ड्राइव होता है, फ्लैश ड्राइव होता है। तो पेन ड्राइव बहुत इजी होता है, पेन ड्राइव ऐसे ही होता है, तो हम बात करेंगे अब इसके बारे में। तो यहाँ पर यही लिखा है कि सम ऑफ द स्टोरेज या आर एस फॉलोज, तो हमें अब इसको फॉलोज करने हैं। सबसे पहले अगर आपसे स्टोरेज डिवाइस के नाम पूछे जाएं, तो ये 4 नाम आपको आने चाहिए। हार्ड डिस्क, जिसमें हम लोग सेव कर सकते हैं, सीडी और पेन ड्राइव, और क्या है, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। फ्लैश ड्राइव। या Pen drive. तो पहले हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे कि हार्ड डिस्क है क्या। तो हार्ड डिस्क के बारे में अलीना आप रीड करो। Okay, ma'am. A hard disk is the main storage device which stores all the work we do on a computer. It is present inside the CPU box. ओके, ये हार्ड डिस्क जो है ये मेन स्टोरेज है, मतलब इसी में मेन सब कुछ स्टोर होता है, जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया, ये सारा मेरा हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ यस प्रेजेंट मैम। होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। देखो सीपीयू बॉक्स होता है, मैंने अभी बताया था अभी आपको, ये सीपीयू बॉक्स के इनसाइड यानी अंदर होता है, ठीक है। यस मैम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टोरेज मतलब स्टोर, यानी हमें कुछ भी स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो मेन स्टोर कहाँ होगा, तो आप बोलोगे मेन, अगर कंप्यूटर में अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है, कुछ भी सेव करना है, तो वो हमारा हार्ड डिस्क में होगा। और हार्ड डिस्क हमें कई बार खरीदना पड़ता है, जैसे मान लो हमारे फोन में 1 GB वो रहता है ना, मेमोरी यस मैम। 1 GB 4 GB 5 GB 8 GB ऐसे ऐसे हम लेते हैं ना, तो वो उतनी चीजें स्टोर करता है, वैसे ही इसमें होता है। 15 GB होता है, 15 MB होता है, 20 MB होता है, तो ये ऐसी ऐसी चीजें सेव करता है। जब ये पूरा फुल हो जाता है ना, फिर ये बोलता है कि अब मैं सेव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सीडी। सीडी। तो सीडी के बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो ठीक है रुकैया, इसे रीड करो। CD stands for compact disc. It is a flat, shiny disc that stores a lot of information. ओके, ये सीडी जो है ये स्टैंड फॉर, मतलब ये बहुत ज्यादा चमक वाली है, ये बहुत ज्यादा फ्लैश देती है, ये बहुत ज्यादा लाइट देती है, और इसमें भी हम काफी कुछ यानी दैट स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें भी हम काफी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी इसको प्रैक्टिकल यूज नहीं किया है। यस, वो ना, वो ये सीधी इतना वो लाइट तो देती है, शाइन तो करती है। ये चमकदार ही होती है। अब ये क्यों होती है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आपके सामने देखो ये ऐसी होती है। कभी आपने सीडी देखा है? Yes, यस ma'am. मैंने देखा है। हाँ, तो सीडी शायद इस तरह ही बनाया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं इन फ्यूचर, मतलब मैंने कभी इसको यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता। मैंने वैसे इसको देखा है, लेकिन इसको यूज कभी खुद नहीं किया है। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये बहुत ज्यादा चमकदार रहती है, अट्रैक्टिव यानी हमें अट्रैक्टिव यानी हमें अपनी तरफ खींचती है ये। और इसमें भी काफी कुछ स्टोर होता है। जैसे आपने देखा होगा 2.5 घंटे की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी इसमें होती है। जो भी आप कैसेट खरीद के लाते हो, कैसेट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो उस कैसेट में वो Yes, 2.5 घंटे ma'am. की मूवी सेव होती है। कई सारे कैसेट ऐसे होते हैं जिसमें 10-10 मूवी सेव होती है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो सीडी का डाउट क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Pen drive पेन or ड्राइव flash drive. और फ्लैश ड्राइव। या पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, तो हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो अब ये आप रीड करो रुकैया। A pen drive is very small in size but can store and transfer data from on a computer to an, another. It can easily be handled. ओके, वेरी गुड। तो हम बात करेंगे इसके। तो सबसे पहले है कि जो पेन ड्राइव होती है, अच्छा पेन ड्राइव किस किसने यूज किया है या किस किसने देखा है? Yes, मैम ma'am. मैंने भी किया है, लैपटॉप में लगता है। वेरी गुड। लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू कहीं पे भी लगता है, Yes, सीपीयू ma'am. में यस भी लगता मैम। है। तो जो पेन ड्राइव है ये साइज में आपने देखा होगा इतनी होती है, Yes, ma'am. या फिर इससे भी छोटी हो जाएगी, लेकिन वो ज्यादा बड़ी हैवी नहीं होती। इसमें इन्होंने बोला है कि जो एक पेन ड्राइव है इज ए वेरी स्मॉल इन साइज, वो साइज में बहुत छोटा होता है, बट कैन स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर। इट इट कैन इजीली बी हैंडल। इसका मतलब है कि एक जो पेन ड्राइव है वो बहुत छोटी होती है साइज में, लेकिन वो बहुत कुछ स्टोर करती है और ट्रांसफर करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे मान लो मेरा ये कंप्यूटर खराब है या रिपेयर होने के लिए जा रहा है, तो ये जो पीडीएफ है या फिर कह लो 10 पीडीएफ है, तो मैं अब इसको कहाँ सेव करूं मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर रिपेयर होने जा रहा है, तो पुरानी जितनी भी चीजें सारी रिमूव हो जाएगी, है ना। तो मेरी अगर पेन ड्राइव मेरे पास है तो पेन ड्राइव में सीपीयू में लगाऊंगी और मेरा सारा डेटा इसमें फॉरवर्ड कर लूंगी, ठीक है, ट्रांसफर कर लूंगी। अब इसमें Yes, मेरा ma'am. जो डेटा है, अब मान लो मेरा लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप में डाल लूंगी। अगर मेरा, अब देखो मेरा डेटा तो इसमें है ही, मेरा कंप्यूटर रिपेयर होके आ गया तो मैंने कंप्यूटर में कर लिया। Yes, लेकिन ma'am. पेन ड्राइव बहुत हेल्प करती है, पेन ड्राइव में मतलब पेन ड्राइव बहुत अच्छा हेल्प करता है कोई भी चीज यस यहाँ से मैम। वहां करें। या अब हम किसके बारे में, अब अच्छा, अब हम ये अब हम कल करेंगे, कंप्यूटर। ये हम कल करेंगे। अभी हमने जितना भी सीखा है ये हमें लर्न करना है, याद करके आना है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं वो लिखना है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं वो लिखना है। प्रिंटर को दूसरे लैंग्वेज में हार्ड कॉपी कहते हैं। जो प्रिंटर हमें निकाल के मिलता है उसके क्या क्या 2-3 नाम याद होने चाहिए। स्पीकर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, स्पीकर इनपुट है आउटपुट है, ये सारा आपको याद करना है। कोशिश करो कि ये सारा आप लिखो भी, ठीक है।
लेकिन Yes, अगर लिख ma'am. नहीं पा रहे हो तो याद जरूर करो। बस आज की क्लास हम यही करते हैं और अब क्लास हम एंड करते हैं, ठीक है। Okay, मैम ma'am. कुछ भेजना नहीं है ना? लिखने का तो काम है, कितने इनपुट डिवाइस है कितने आउटपुट डिवाइस है ये सारा आपको लिखना है, ठीक है। ओके Yes, मैम। ma'am. बाय बाय एवरीवन। ओके मैम, बाय मैम। Bye bye. आफ्टरनून। सो अब हम करेंगे हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, यानी आप मुझे बताओ हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क का मतलब क्या है। हाउ का मतलब क्या, और डूज का मतलब यस आगे। हाउ डूज। कंप्यूटर का वर्क क्या है? क्या है दोबारा बोलना। कंप्यूटर का वर्क क्या है? ऐसे ना नहीं मैम। इसमें है कंप्यूटर कैसे काम करता है, हाउ डज द कंप्यूटर वर्क, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, ठीक है। ओके मैम। You have already study in your previous class that a computer works on principle of input, progress, and output IPO cycle. Ma'am, ओके done. गुड। सो इन्होंने बोला है यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास that a computer works on the principle of, तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपने पहले वाली क्लास में पढ़ रखा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, और प्रिंसिपल ऑफ मतलब इनपुट आउटपुट एंड सॉरी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी इनकी अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करी जाए तो IPO। अगर आपको इनपुट प्रोसेस आउटपुट नहीं लिखना, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तो आप IPO लिख सकती हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो ये एक साइकिल है। तो अब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Input device are used to fit data and inputs into the computer. The computer and accepts and progress them for giving the output. ओके तो इसमें इन्होंने बोला इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। द कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेसेस देम बिफोर गिविंग द आउटपुट। तो इनपुट वो है जिसमें हम कुछ भी देते हैं, और यूज मतलब उसका काम होता है, ठीक है, और हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये देते हैं कि हम लोगों को ये तुम्हारा मतलब ये चीज है तुम्हारी कंप्यूटर में, ठीक है। तो द कंप्यूटर जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है, फिर जो भी आप काम उसे देते हो वो पहले क्या करता है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है ये काम मुझे करना है। फिर वो क्या करता है, फिर वो प्रोसेस यानी फिर वो काम शुरू करता है, ठीक है, बिफोर गिविंग द आउटपुट, आपको देने से पहले वो खुद काम करता है वो, ठीक है। Okay, ma'am. ये आपको समझ में आया। Yes, ma'am. आ गया अच्छे से। तो इसमें मेनली मतलब इजी तरीके से बोलूं तो कंप्यूटर में अगर आपको कुछ भी डालना हो, जैसे PDF हो गया, आपके सॉन्ग हो गए, मूवी हो गए, ठीक है, तो आप जो भी उसमें डालोगे उसको हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। मतलब जैसे कि माउस है, माउस मेरा क्या कर रहा है, माउस मेरे पास है, मैं से टच कर रही हूँ, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किसको दे रहा है, कंप्यूटर को, मॉनिटर को दे रहा है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। Okay, ma'am. अब हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रोसेस आप रीड करो। Okay, ma'am. Processing, 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 processing are processing device are used to process data and intro इंस्ट्रक्शन and क्या मैम?
introduction by calculation of कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन, सर्च, calculation, searches, and so on. so on. Yeah, processing device are used to process, यानी हम काम करने के लिए उसको लेते हैं डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर खोला और मैंने मतलब मुझे उसमें जोड़ना है, जैसे 6 है और 7 है। अब मुझे जानना है कि कितने हो गए। ये मेरा है इनपुट। क्या है ये मेरा? Input. वेरी गुड। अब क्या होगा कि मैं अब इसको प्रोसेस के लिए दूंगी, तो प्रोसेस में काम चल रहा है। अभी अगर मेरा आउटपुट निकाल के देगा तो इसका डायरेक्टली आंसर देगा। इसका आंसर क्या आएगा? 13। 30. ये 30. सिंपल आंसर है, समझ में आया? Yes, ma'am. तो यही आपको बता रखा है कि बाय कैलकुलेशन सर्च एज ए सून। ठीक है, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 2 - 4 - 3 माइनस, तो क्या होता है कि जब हम पहले तो इनपुट दे देते हैं कि ये हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, फिर अपने आप वो जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है, फिर हमें डायरेक्टली इसका आंसर दे देता है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. या अब हम पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में। Okay, ma'am. Output devices are used to display the data that we put into a computer and the results after processing of the data. या आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो हमें दिखाता है, हमें डिस्प्ले करता है, दिखाता है डेटा वेट द पुट इनटू ए कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं उसके बाद वो हमें दिखाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड द मतलब ये हमें देता है प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। ये मतलब काम करने के बाद ये हमें रिजल्ट दे देता है। जैसे इसका पीडीएफ बनाना है, पहले मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड किया, इस कंप्यूटर ने इसको पीडीएफ बनाया, उसके बाद अब पीडीएफ से मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट के लिए मैं प्रिंट के पास जाऊंगी और प्रिंट से बोलूंगी कि आप इसका काम करो, तभी ये मेरे को मेरा नोटबुक मेरे हाथ में मिलेगा। तो ये बोलता है ओके, तो ये फिर प्रोसेस शुरू करता है, फिर आउटपुट मुझे मिलता है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. यस। अब देखो यहाँ नीचे ना छोटे से शब्द में आपको बता रखा है, टेक्स इन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब ये डेटा लेता है एंड प्रोसेस डेटा, उस डेटा पे काम करता है, एंड डिस्प्ले रिजल्ट, यानी फिर उसके बाद वो रिजल्ट दिखाता है। ये बिल्कुल आपको क्लियर है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेस क्या है? Yes, ma'am. पूरा क्लियर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सॉफ्टवेयर। या सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। या तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Unlike a hardware or software cannot be seen or touched, a hardware connect work by itself. It needs step by step instruction to work. Software is a set of instruction commands or programs that tells a computer hardware how to operate. ओके, अब मैं बताती हूँ आपको। अनलाइक ए हार्डवेयर, मतलब एक हार्डवेयर जो है, अभी हमने हार्डवेयर के बारे में पहले पढ़ा था, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ना। अब Yes, हम ma'am. जाएंगे Yes. सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच, हम उसको देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद Yes. क्या है, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क, मतलब जो हार्डवेयर है कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, वो खुद से काम नहीं करता है। ठीक है, Mm.
Yes, ma'am. Yes. और वो अपने आप काम नहीं कर सकता हार्डवेयर। इट मतलब इट नीड्स, उसको जरूरत है स्टेप बाय स्टेप यानी इंस्ट्रक्शन टू वर्क, यानी स्टेप बाय स्टेप यानी छोटे से छोटा उसको काम बताते रहना होता है, छोटा से छोटा काम बताना होता है। इंस्ट्रक्शन यानी ऑर्डर देना पड़ता है, ऑर्डर कह लो कि बताना पड़ता है कि ये करना है, अब ये करना है, एक एक स्टेप चलना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर इज ए सेट, मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट होता है ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। Oh, तो ये okay, क्या ma'am. होता है, एक ये ऐसा कमांड होता है जो एक जगह रहता है एंड ये कंप्यूटर के अंदर होता है। और लास्ट में क्या है, Last और man ये operate. ये आप दोबारा से Operate. repeat करें। Okay, ma'am. हाँ. Comments or programs that tells a computer कमांड hardware. प्रोग्राम, हाँ. क्या मैम? कमांड बोल रही हाँ. थी मैं, ये कमांड है। Okay, ma'am. Hardware how to operate. ओके, कमांड और प्रोग्राम ये बताता है कंप्यूटर को, यानी हार्डवेयर को बताता है कि कैसे काम करना है, ऑपरेट, Operate. ठीक है। कौन बताता है? Hardware. कमांड और प्रोग्राम Command और program. बताता है, या ये बताता है हार्डवेयर को कि कैसे कैसे काम करना है, हमें कैसे कैसे स्टेप्स चलने हैं और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। हम्म. अब ये हमारा लास्ट पेज रह रहा है बस। ओके, तो अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग की। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. To understand what software is rate, take an example of a CD. The CD itself hardware, but the song or movies which are stored in it are software has they cannot touched and seen. वेरी गुड। अलीना, आप थोड़ा अंडरस्टैंड मतलब मुझे बता सकते हो? Okay, ma'am. ये understand मतलब understand. ओके, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये समझने Okay, के ma'am. लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉफ्टवेयर, ये समझने के लिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, आइए हम इस सीडी का मतलब सीडी का एग्जांपल, यानी लेट्स अस टेक ए एग्जांपल ऑफ ए सीडी। सीडी का एग्जांपल लेते हैं, द सीडी इटसेल्फ। इसका मतलब सीडी मतलब फर्स्ट अपने आप काम करती है, इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर बट नॉट द सॉन्ग्स, यानी Yes, ma'am. मतलब द सॉन्ग और मूवी वॉच द। ओके, यहाँ से मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ, मैं थोड़ा गला खराब है इसलिए। तो बट द सॉन्ग और द मूवी, जो मूवी और सॉन्ग्स होती हैं, लेकिन इस मतलब इसमें जो गाने और फिल्म होते हैं, इनको कहाँ स्टोर किया जाता है? इनको सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है। एज दे कैन नॉट टच एंड सीन, हम उसको देख और सुन नहीं सकते। किसको? सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को ना हम टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अंदर होता है, इनसाइड। ओके, Okay, ma'am. हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को नहीं। सबसे पहला है ये एग्जांपल। अब हम किसके बारे में पढ़े जानेंगे? Application of MS Paint. जैसे देखो, हम लोगों ने MS पेंट किया था, टेक्स्ट पेंट भी किया था, नोट पैड भी किया था, वर्ड पैड भी किया था। किसमें किया था? Yes, ma'am. क्लास सेकंड में हमने ये सारा किया था।
तो Yes, ma'am. for the example of the computer software, there are mainly two types of software. जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं. एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं क्यों बोल रही हूँ, जब आप कोई भी गेम डाउनलोड करते हो तो कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, Yes, तो ma'am. हम गेम खेलते हैं. अभी हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ना कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. तो एक तो होता है सिर्फ तुमने एप्लीकेशन डाउनलोड की, ठीक है, उसका तुमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, बस तुमने गेम कर लिया. एक होता है सिस्टम वाला, ठीक है. तो हम इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे. सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्ट वाला क्या होता है, सॉफ्टवेयर. तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो. Okay, ma'am. Application software are programs that help a user to perform a application. Text that are installed and used according to our needs. There are different types of application software that help in doing special types of jobs. ओके. तो एप्लीकेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम्स होते हैं दैट हेल्प अस यूजर टू कंफर्म परफॉर्म. मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम इसको बोलेंगे, इसे नीड होती है हमारे बोलने की. तो जब हम इसे बोलते हैं जब ये अपना काम करती है. जैसे मैंने इसको बोला कि ये फोटो जो है इसे इंस्टॉल करो, तो ये उसे इंस्टॉल करेगी, ये चलेगी अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ये हमारे जरूरतों पे चलेगी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, बहुत तरह के मतलब एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन डूइंग, मतलब बहुत सारे स्पेशली वर्क करने के लिए होते हैं. जैसे हमने देखो टेक्स्ट पेंट किया था, एमएस ऑफिस किया था नहीं ये सब. Yes, ma'am. जैसे देखो ये एमएस पेंट है, इज यूज टू ड्राइंग पिक्चर. इसमें हम क्या करते हैं, हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं. वर्ड पैड ये इज यूज फॉर टाइपिंग. वर्ड पैड हम टाइपिंग करते हैं. एंड मेक मतलब करेक्शन इन द टेक्स्ट, हम उसमें अपनी चीजें बनाते हैं. कैलकुलेटर इज यूज टू डूइंग कैलकुलेशन. कैलकुलेटर को हम क्यों यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए. अगर हमें जैसे कि 8+2 जोड़ना नहीं आ रहा है तो हम वो कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं. यस. Yes. हाँ. गेम्स आर यूज फॉर, मतलब जो गेम होता है वो क्या होता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है. सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज एमएस पेंट, वर्डपैड एंड द कैलकुलेटर, गेम विद, यहाँ विद लिखा है ना, या विद विंडो. Some other afternoon, ma'am. application software such as a Photoshop, MS Office, and TextPaint need to be installed properly in the computer. इसका मतलब क्या है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रुकैया. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्होंने बोला है सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर ये है, एमएस ऑफिस हो गया, वर्ड पैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, गेम हो गए, ये सारी चीजें जिसमें हम अपनी चीजें कर सकते हैं, जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं. अब आपका वर्ड पैड है तो वर्ड पैड के आप कंप्यूटर के अंदर हाथ डाल के उसको छू सकते हो, नहीं छू सकते. Ma'am. हम वर्ड पैड को नहीं छू सकते, हम कैलकुलेटर को नहीं छू सकते, उसके अंदर हाथ डाल के नहीं छू सकते. हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इनको नहीं देख सकते ना छू सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो एक एप्लीकेशन है. Yes, ma'am. तो यहाँ मेनली यही बताया है. कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो मतलब जो सॉफ्टवेयर में होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया एमएस पेंट, वर्ड पैड, कैलकुलेटर, गेम, विंडो. सम अदर एप्लीकेशन, ऐसे भी और एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर है, जैसे जो फोटोशूट होता है, एमएस ऑफिस है, टेक्स्ट पेंट सिर्फ कलर करने के लिए होता है टेक्स्ट पेंट, और ड्राइंग भी बनाते हैं उसमें. नीड टू बी इंस्टॉल, ठीक है, तो प्रॉपरली वो वर्क करता है हमारे कंप्यूटर में. अब हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर का भी खत्म हो गया होगा. हमें पता चल गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, पता चल गया. Yes, ma'am. ओके.
तो अब यहाँ पर देखो सिस्टम, यहाँ से लेके यहाँ तक, रुको या रीड करो। Okay, ma'am. System software are program uh, uh, program that control and operate the av- available function of a Operate the overall operate the overall functioning functioning of a computer system. The help the application software to perform their thing task. ओके। तो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट मतलब कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है? कंप्यूटर, यानी पूरे कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। क्या कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फंक्शन कंप्यूटर की जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। दे हेल्प द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को भी हेल्प करता है सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म देयर टास्क। तो ये सारी चीजें ये परफॉर्म करता है, ये बताता है, मतलब कंप्यूटर की जितनी सारी चीजें हैं वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ध्यान रखता है। Yes, ठीक है, ma'am. जैसे कि अब मुझे मान लो यहाँ पर यहाँ पर मुझे मेरा पीडीएफ लाना है, बुक का पीडीएफ लाना है, Yes. तो वो करेगा मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Operating system Operating all system over. of us. ऑपरेटिंग सिस्टम, ओआरएस। ये Or ओआरएस OS. ना आपकी शॉर्ट फॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म। तो आप इससे शुरू करोगे, इससे लेके यहाँ तक। अलीना, Okay, ma'am. Is a part of system software that makes a computer run. It matches all input and output option. It also matches the link between the different parts of a computer and the user. ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओआरएस, ये इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये एक पार्ट है। ठीक है। दैट मेक ए कंप्यूटर रन, ये कंप्यूटर को चलाता है। इट मैनेज ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, ये सारी आउटपुट इनपुट सारी कामों को ये देखता है। इट ऑल्सो मैनेज, ये और भी चीजें मैनेज करता है, जैसे लिंक बिटवीन द डिफरेंट्स उसके। ये थोड़ा ना यहाँ पर ये कटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पार्ट्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर यूजर, यानी यह कंप्यूटर मतलब ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, चलाता है और इनपुट आउटपुट सब कुछ संभालता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। Yes. अच्छा, इसमें इन्होंने एक और चीज बोली है कि कंप्यूटर के बीच की और दूसरे चीजों के बीच में ये सब चीजें ठीक भी करता है, मैनेज करता है उन सब चीजों को। जैसे कोई डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गया तो उसको और कंप्यूटर को देखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रुकैया। Okay, ma'am. Windows, Linux and Mac OS are all complex of operating system. Windows is the ma'am कट इस रहा है बात के इधर बाद मोस्ट है, मोस्ट most popular operating system. There are many reasons of Windows such
us Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and मैम इधर कट रहा है इधर का Windows विंडो है, 10, Windows या 10. जैसे विंडो यूनिक है, जैसे कि इसमें ये सारे एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आर ऑल एग्जांपल। Operating जैसे ऑपरेटिंग software. सिस्टम है, विंडो है, इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनी, मतलब यहाँ बहुत सारे विंडोज है, जैसे विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडोज 7, विंडो 8 एंड विंडो 10। ऐसे बहुत सारे Yes, ma'am. विंडोज हैं। ठीक है। अच्छा, ये ना सॉफ्टवेयर का काम बड़ा मुश्किल भी होता है। इसमें विंडोज भी देखनी पड़ती है कि विंडो कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है। Yes, ठीक ma'am. है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग मुझे 1 मिनट दो, क्योंकि कुछ आंसर्स लिखे हैं तो मैं उनको थोड़ा ढक दूं। ठीक है। Okay, ma'am. ओके मैम, होमवर्क क्या है? दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। ओके, डन। ओके, अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। Yes, ma'am. गुड गुड। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये यहाँ पर ओके, ये 2 अलीना आप करोगी, ये 2 रुकैया आप करोगी। तो ये मुझे बताएगी अलीना। अलीना, यस मैम। यस द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर मैम, which can be हार्डवेयर touched. हार्डवेयर हार्डवेयर। Okay, good. Next, which of the following is an input device? ओके, मॉनिटर। Yeah, good. रुकैया, Which of the following is an output device? CPU. good. Or which of the Which following of the following is an application software? Windows XP. गुड। ओके, अब हम नीचे चलते हैं और अब हम करेंगे हमारा fill in the blanks. Choice word from the box. ये हमारे बॉक्स दे रखे हैं चॉइस करने वाले। तो 3 रुकैया के हैं, 2 अलीना के हैं। तो अलीना, रुकैया, पहले आप इन तीनों के जवाब दे दो। Use data are called The devices which are used to storing data are called. यहाँ पर देखो, आपको दे रखा है। ma'am. क्या? दोबारा बोलो रुकैया, मेरे को सुनाई नहीं दिया था उस टाइम। Storage. The Storage device. Say the proper name, okay? पूरा storing नाम लो। data एक हो गया। दूसरा बताओ आप। The device which giving result after processing are called. are called Yes, yes. You're doing good. the device which
Plotter. क्या Proceed. क्या भैया, Or call it. क्या यहाँ पर क्या आएगा? Ma'am, plotter. फ्लोटर, ओके 2। अब थर्ड बताओ। Interpret. नहीं मैम, प्लोटर आएगा, ये तो 3 पे आएगा प्लोटर। ओके चलो, फ्लोटर हमने 3 पे कर दिया। 2 का बताओ फिर। That is which gift. Device is डिवाइसेस कहाँ है? डिवाइसेस ये तो पूरा है, ये पूरा हो गया। आपके पास ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। रुपया पता output है? device. पक्का? ठीक मैम है। शायद मैं बताऊं? ओके अलीना, हाँ अलीना बताओ। ए सेट मैं ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं फर्स्ट वाला का है सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इसका वाले का है, है सॉफ्टवेयर। इसका है सॉफ्टवेयर। ओके फोर्थ वाले का एंड वो है सॉफ्टवेयर के जो, हाँ ये ओके, मैं बता दूं कि यहाँ पे सबका जवाब बिल्कुल सही है। रुकैया आपका बिल्कुल सही था, आपको सोचना चाहिए था कि द डिवाइस विच गिविंग रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट देता है आफ्टर प्रोसेसिंग, काम करने के बाद, आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑब्वियसली आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ आपका ये जवाब बिल्कुल सही था, दोनों का सही गया पूरा, कहीं भी गलतियां नहीं हुई। वेरी गुड। तो अब हम करेंगे ट्रू फॉल। तो ट्रू फॉल में भी देखते हैं। तो ये अब 3 है, ये 3 करेंगी अलीना और अब ये 2 करेंगी रुकैया। ऐसे ऐसे मैं के क्वेश्चंस आप सबको बढ़ा बढ़ा के दूंगी। सो स्कैनर इज डिवाइस। ये अलीना बताओ। और स्कैनर इज फर्स्ट डिवाइस। फर्स्ट मैम, फर्स्ट। फॉल्स, ओके। MS Paint is an application of software. ट्रू। Okay. Software control of computer. क्या मैम? सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। मैम फर्स्ट। False. यस। Okay, good. Rukaiya. Application software such as MS Paint, WordPad, and the calculator come with window. रुकैया, मेरी आवाज आ रही है? मैम ट्रू। True. Okay, the application software perform one special kind of tasks. ट्रू। वाओ, आज सबके सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सारे। गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके, मतलब सबका फोकस बहुत है, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। ओके, अब इनका देखो, पहला है व्हाट इज हार्डवेयर, गिव टू एग्जांपल। तो मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था, मैं अभी भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं। हार्डवेयर, ओके मैम। या व्हाट इज हार्डवेयर। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया, ए हार्डवेयर डिस्क इज द मेन स्टोर डिवाइस विच स्टोर ऑल द वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक एक तो आ गया व्हाट इज हार्ड डिस्क, तो ये आपका इसका आंसर है। अब इसके आपको 2 एग्जांपल देने हैं, तो 2 एग्जांपल आप क्या दोगे?
आप सीडी दे दो और पेन ड्राइव, ठीक है, सीडी एंड पेन Yes, ड्राइव। ma'am. तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब Yes, सेकंड का ma'am. आंसर ढूंढते हैं। तो सेकंड का हमारा है, व्हाट द 3 टाइप्स ऑफ डिवाइस that help in input process and output। 3 ऐसे डिवाइस जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस इन तीनों में हेल्प करती है। कौन कौन सी है वो? Put process. word pen, calculator, and okay. मैं बता देती हूँ। एक तो है सीपीयू, एक है मॉनिटर। अच्छा, आपके ना इन तीनों डिवाइस के आपको 3 नेम्स लिखने हैं, सॉरी 3 नाम लिखने हैं, ठीक है, इन तीनों डिवाइस के। Okay, ma'am. या व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइस? गिव एनी वन एग्जांपल। स्टोरेज डिवाइस, तो हम देखेंगे हमारा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। ये स्टोरेज डिवाइस, सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस आर फॉलोज। तो स्टोरेज डिवाइस का वन एग्जांपल उन्होंने मांगा है। तो स्टोरेज हम किस में करते हैं? हम करते हैं हार्ड डिस्क में, सीडी में। तो इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो और उसका डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे सीडी, Pen drive. सीडी आपने लिखा तो फिर सीडी के बारे में आपको लिखना है, Yes, ma'am. यहाँ से लेके यहाँ तक। Ma'am, okay, ma'am. Okay. ओके, हमारा थर्ड भी हो चुका है। फोर्थ है हमारा व्हाट What इज is सॉफ्टवेयर software name? टाइप्स। उसके टाइप्स ही बताने हैं और व्हाट इज सॉफ्टवेयर भी बताना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो वेयर इज आवर सॉफ्टवेयर? ओके, सॉफ्टवेयर। तो Software. सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज ए, यहाँ से करना है Ma'am, सॉफ्ट। fourth वाले का आंसर है ना? हाँ जी, हाँ जी, फोर्थ Hmm. वाले का। ओके, सॉफ्टवेयर का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है आपका। और आपको एक Okay, ma'am. एग्जांपल देना है। तो आप एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दे सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। Okay, ma'am. एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर का आप नाम लिख सकते हो। नेम What टाइप, नेम इट्स टाइप, उसके टाइप्स के नेम लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज द what is डिफरेंस the बिटवीन difference? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? गिव एग्जांपल Explain ऑफ it. इच। तो अब हम जानेंगे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के ऊपर है, तो इसका डिफरेंट क्या है? सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, Software. इनका एग्जांपल हमें देना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये आएगा, ओके, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक एक आंसर हो गया आपका। दूसरा एक तो ये है कि जो हमारा ये वाला होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर ये होता है, ये जो सेट रहता है, ठीक है। दूसरा हमें देना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन Okay, ma'am. सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट हेल्प ए यूजर टू परफॉर्म ए, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन Okay, से ma'am. लेके। मैं एक बार ये कर देती हूँ। ओके, अब इसका क्या था? लास्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज देयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आई इरेज दिस, then click the, okay, system software are the Ma'am, control and operate, या उसके बाद आपने क्या बोला था अभी जो बोला था सॉफ्टवेयर का? बेटा मैंने ये बोला था एप्लीकेशन का। उसके बाद हाँ, अब आपको क्या करना है, ये आप सभी को नोटबुक में लिख कर भेजना है। क्यों? क्योंकि आप सभी की कॉपी की मुझे फोटो प्रॉपर अभी भी चाहिए, बाद में भी चाहिए, ठीक है। Yes, ओके ma'am. मैम। दे हेल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ये आपका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके मैम। तो आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन अगर मेन आंसर देखा जाए, ओके, तो आपका आंसर है सॉफ्टवेयर का यहाँ से यहाँ तक।
क्योंकि ये इनका मेन फंक्शन है, ये इनका मेन काम है। ये तो उन्होंने बताया है कि ये भी है, लेकिन ये हमारा Yes, मेन ma'am. है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब हम नीचे देखते Okay, हैं, ma'am. और क्वेश्चन होंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये हमारा एक्टिविटी है हमारी क्लास का, गेस माई नेम। मेरा नेम गेस करो, मतलब कंप्यूटर कह रहा है आई प्रोसेस Mm, दैट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिविंग टू द कंप्यूटर्स, आई एम। तो आपको यहाँ पर डालना है कि वो क्या है। Okay, ma'am. ठीक है, तो ये आपको करना है। और यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ये आपने पहले भी कर रखा था, Yes, ma'am. तो ये आपको जोड़ना है। यहाँ पर दे रखा था रिजल्ट